नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? आज हम बात करेंगे जो हमारा नया सब्जेक्ट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा जो प्लांट पैथोलॉजी का सब्जेक्ट था। ठीक है, जो प्लांट पैथोलॉजी का सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था जो हमारा एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट जो है नेमरा सुंडा की ये जो बुक सीरीज है इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको जरूर अटेंड करिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप उत्तक संवर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके जनक किसे माना जाता है? जी हैबरलैंड को। किसे माना जाता है? जी हैबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक या फादर माना जाता है। ठीक है, बॉटनी के पिता कल मैंने आपको बताया था कौन थे? थियोफेस्टस थे। जूलॉजी के पिता जिसे प्राणी विज्ञान कहा जाता है, इसके अरस्तु माना जाता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हैबरलैंड। ठीक है, बॉटनी के पिता थियोफेस्टस, जूलॉजी के पिता अरस्तु, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे लंबी समसूत्री विभाजन की अवस्था। जो माइटोसिस की फेज होती है सबसे लंबी, वो कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। ठीक है, इन सभी फेजों को हम लोग आगे जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अलगाव या इंग्लिश में इसे कहते हैं सिग्रीगेशन, किसके दौरान होता है? केवल अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जब केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है जो डॉटर जो मदर सेल होती है उसे डॉटर सेल क्या होती है? आधी हो जाती है। मतलब अगर इसमें 2n है तो इसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? n इसके आधे गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए देख इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कहते हैं। अगला पॉइंट है आरएनए सबसे प्रचुर निम्न रूप में पाया जाता है किसमें? आरआरएनए 80%। ठीक है, मतलब आरएनए जो होता है वो भी जो आरएनए होता है सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरआरएनए। कितना परसेंट पाया जाता है? 80% पाया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा बैक्टीरियोफेज क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो कि वायरस होता है। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है क्या होता है? ये वायरस होता है। ठीक है, कैसा वायरस होता है? जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 70 इस प्रकार के। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने पाए जाएंगे? 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जीन के वैकल्पिक रूप को इस किस जो जीन का वैकल्पिक रूप होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो हमारा जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है या वैकल्पिक रूप की बात करते हैं इसे एलील के नाम से जाना जाता है। टिफ्ट 60 किस फसल में नर बांझपन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण? नर बांझपन का मतलब होता है जो मेल स्टेराइल। ठीक, मेल स्टेराइल होता है जो कि मेल जो है अगली संतान उत्पन्न करने में जो सहायक नहीं होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये सोरगम। सोरगम का मतलब होता है जो ज्वार वाली हमारी फसल होती है उसमें क्या पाया जाता है? टिफ्ट 60 जो फसल होती है, मतलब जो वैरायटी है सोरगम की। ठीक है, इसमें मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। ठीक है, बहुधा पर परागित जो क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें होती है कौन कौन सी? जैसे कपास और ज्वार हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो वंशानुगत, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती आ रही, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल या वंशागत सिद्धांत का ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, सभी माइटोसिस चरणों में सबसे छोटा चरण क्या होता है? एनाफेज होता है। क्या होता है? एनाफेज होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की जगह क्या होती है? राइबोसोम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है प्याज का संशोधित रूप, जो मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है? तना होता है। प्याज और लहसुन किसका उदाहरण है? बल्ब का उदाहरण है। सेब का खाने वाले भाग थैलेमस हो जाएगा। आम का खाने वाले भाग मीजोकार्प हो जाएगा जो कि बीज का भाग खाया जाता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म खाया जाता है। एक एजेंट जो जीन उत्परिवर्तन का कारण बनता है उसे क्या कहा जाता है? म्यूटाजन। क्या कहा जाता है? उसे म्यूटाजन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे जीन होते हैं, ठीक है, उनमें जब हम म्यूटेशन कर क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है।
वो जिस कारण होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं। ठीक है। अधिकांश उत्परिवर्ती जो सहिष्णु होते हैं, किसके होते हैं, पॉलीप्लाइडी के सहिष्णु होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। जो लक्षण केवल एक सेक्स में व्यक्त होते हैं उसे सेक्स सीमित लक्षण कहा जाता है। ठीक है। मतलब जो एक सेक्स होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। उसमें केवल जो एक लक्षण होता है वो विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेक्स सीमित लक्षण। क्या कहते हैं, सेक्स सीमित लक्षण। इसे या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ठीक है। आरएनए संश्लेषण किस अंग में होता है? अभी क्या था, जो प्रोटीन संश्लेषण था, प्रोटीन सिंथेसिस का कहाँ हो रहा था, राइबोसोम में। आरएनए संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। केले के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो बनाना का, उसे किस रूप में जानते हैं, स्पेडिक्स के रूप में जानते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। अधिग्रहित विशेषताओं का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। मतलब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सॉरी, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, अधिग्रहित विशेषताएं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन साहब ने। ठीक है। एकल जीन जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने के रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है। मतलब एक जीन होता है वो एक से अधिक लक्षणों को क्या करता है, इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है। लहसुन और हल्दी रूपांतरित करने के उदाहरण है किसके, प्रकंद के। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जो अगले पॉइंट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है गुणसूत्र की संरचना को किसके दौरान सबसे अच्छा देखा जा सकता है, मेटाफेज। जब हमारी स्टेज कौन सी आती है, मेटाफेज। ठीक है। उस टाइम पे हम, जो हमारा क्रोमोजोम होता है उसको हम अच्छे से देख पाते हैं, किसमें, मेटाफेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम छोटे कोशिकी कण होते हैं। ठीक है। जो कि स्थल होते हैं, स्थित कहाँ होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के। ठीक है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था, पिछला जो हमारा पॉइंट आया था, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। वही इसमें भी कहा जा रहा है। राइबोसोम क्या होते हैं, छोटे कोशिकीय होते, कण होते, मतलब जो ये क्या होते हैं, जो सेलुलर पार्टिकल होते हैं, स्मॉल सेलुलर पार्टिकल होते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होते हैं या स्थल होते हैं। स्व असंगत स्पीसीज में संभव के रूप में सबसे निकट का रूप सिबमेटिंग क्या होता है, सबसे निकट का रूप क्या होता है, सिबमेटिंग होता है। ठीक है। सिब मेटिंग का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म हो जाएगा सिबलिंग मेटिंग। ठीक है। सिबलिंग का मतलब होता है जो कि पास पास की बिल्कुल प्रजातियों में क्या होता है, मेटिंग होता है, इनब्रीडिंग होता है। ठीक है। गुणसूत्र का एक्सचेंज या क्रॉसिंग किस अवस्था में होता है, पैकिटीन में होता है। 1900 में मेंडल के नियमों को फिर से किसने खोजा था, डी वेरीज ने, कॉल कॉरिन्स और टेस्ट मार्क ने। डी वेरीज, कॉल कॉरिन्स और टेस्ट मार्क ने 1900 में मेंडल के नियमों को दोबारा प्रतिपादित किया। प्रेरित म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन का केवल 0.1% फसल सुधार में उपयोगी होता है। ठीक है। क्रेफ चक्र से जुड़े एंजाइम किसमें मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स में। ठीक है। जो क्रेफ चक्र होता है उससे जुड़े एंजाइम कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं, जीवन पहली बार पानी में उत्पन्न हुआ। इस गुणसूत्रों में जीन के सिद्धांत को मॉर्गन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन ने कहा कि जीवन जो पहली बार है कहाँ उत्पन्न हुआ था, पानी में उत्पन्न हुए थे। ठीक है। 1944 में एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्थी ने प्रकाशित किया कि डीएनए आनुवांशिक सामग्री है। क्या कहा, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या कहा, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, किसने कहा, एवरी ने कहा, लियोड ने कहा और मैकार्थी ने कहा। ठीक। एवरी, लियोड और मैकार्थी, एएलएम या एमएलए याद कर सकते हैं। एमएलए ने कहा, मतलब मैकार्थी, लियोड और एवरी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, एमएलए साहब ने कहा। ठीक है। अगला बात करते हैं, कायम पौधों में वाष्पोत्सर्जन नगण्य होता है। मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है क्या होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि रंध्र दिन के दौरान क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है। कायम जो प्लांट होते हैं हमारे, इसमें जो रंध्र होते हैं क्या होते हैं, दिन के दौरान बंद होते हैं, इसीलिए इसमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो ना के बराबर होता है। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या ये सारी की सारी जो उदाहरण है किसके हैं, प्रोकैरियोटिक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें केंद्रक के बाहर की सभी संरचनाएं शामिल होती हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जो कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है। जिसमें कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं किसमें होती हैं,
ये हमारी होती है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है। सेंट्रोसोम केवल पशु कोशिका में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारी एनिमल सेल्स होती है उसमें क्या होता है, केवल सेंट्रोसोम मौजूद होता है। हमारी जो सेल्स होती है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। आसन्न कोशिकाओं के बीच पौधों में छिद्र छोड़ दिया जाता है, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा और दो कोशिकाओं के बीच धागा सदृश अस्तर प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जो पास पास की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, किसकी, पौधों की, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा होल क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो दो कोशिकाएं होती हैं बीच में धागे नुमा संरचना से जुड़ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। भारत में पैदा होने वाले प्राकृतिक ऑटो टेट्राप्लॉइड्स की एक सामान्य फसल कौन सी है, आलू। ठीक है, ऑटो टेट्राप्लॉइड की सामान्य फसल कौन सी है, आलू, जो कि नेचुरल रूप से पैदा होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 5% से कम परागण को दर्शाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, एक किस्म जो रोगजनक की एक से अधिक प्रजाति के लिए प्रतिरोधी होती, किसके किसके कारण होती है प्रतिरोधी, क्षैतिज प्रतिरोध के कारण। क्या होता है, वर्टिकल जो हमारा प्रतिरोध होता है या रेसिस्टेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी जो एक प्रजाति होती है प्रतिरोधी प्रदर्शित होती है। बाजरा में संकर बीज उत्पादन में प्रयुक्त नर बांझपन का प्रकार क्या होता है, साइटोप्लाज्म जेनेटिक स्टेराइल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी होती है किसमें, बाजरा में। यदि युग्मक उपजाऊ है लेकिन बीज का उत्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मेल तो है, ठीक है, युग्मक क्या होता है, उपजाऊ होता है। मेल क्या है, फर्टाइल है। मेल तो बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो जो है, जो इसका नई संतान है, वैरायटी है, वो पैदा तो हो सकती है, लेकिन जो बीज उत्पादन होता है वो नहीं होता। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। नर एवं मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही अगर सजीव पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, एसेप्टिक स्थिति का अर्थ क्या होता है, रोगजनक मुक्त वातावरण से है। जो रोगजनक होता है वो किससे होता है, मुक्त वातावरण से होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेप्टिक कहते हैं। पेडिग्री क्या होता है, अपनी विभिन्न पीढ़ियों के लिए एक व्यक्तिगत चयनित पौधे की वंशावली का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उनका अगर पौधे का, अपना नहीं, पौधे का रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडिग्री कहेंगे। दो विभिन्न प्रकार की किस्मों या प्रजातियों के बीच संकरण क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक संकरण कहलाता है। ठीक है, स्वपरागित पौधों की संतति क्या होती है, होमोजाइगस होती है। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब एक ही जीनस से होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जीनस से, एक ही जीनस का मतलब होता है होमोजाइगस का मतलब होता है सेम लक्षण होंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागित कहेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच प्रतिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। वायरस वेक्टर के माध्यम से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ट्रांसडक्शन कहेंगे। NaOH परीक्षण, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो परीक्षण होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, गेहूं के करनाल बंट रोग के लिए। गेहूं के करनाल बंट रोग के लिए NaOH का परीक्षण किया जाता है। PCR जो टेक्निक होती है, क्यों प्रदान की जाती है, विशिष्ट DNA अनुक्रम की कई प्रतियां होती है। ठीक है, जो हमारा DNA होता है उसकी जो सीरीजें होती है, चेन्स होती है, उसके कई प्रतियां, कॉपीज होती है। ठीक है, जो कि हम पीसीआर में काम में लेते हैं। अभी हम, हमारा जो कोविड-19 आया था, हमारा क्या सभी का जो कोविड-19 आया था वायरस, इसमें क्या आरटीपीसीआर हो रहा था ना, आरटीपीसीआर होता है। तो पीसीआर में क्या होता है, जो डीएनए होता है इसकी कई प्रतियां ली जाती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, जो हमारा वायरस है या हमारे अंदर जो रोगाणु, इसका कॉम्बिनेशन कैसा है। तो उससे हम लोग उसकी हार्डनेस और उसकी जितना सिंपल हो, ये सारी की सारी चीजें इसमें पता लगा सकते हैं। प्रजातियों में डीएनए के अनुक्रम की पहचान करने का विज्ञान क्या होता है, जीनोमिक्स होता है। ठीक, जो कि हम डीएनए को पहचानते हैं।
ऑटो ट्रिप्लॉइडी किस में पाया जाता है? केला में पाया जाता है। ठीक, ऑटो ट्रिप्लॉइडी किस में पाया जाता है? केला में पाया जाता है। यदि निषेचन के बिना फल का विकास प्रक्रिया हो जाती है उसे पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन क्या होगा, फल बन गया है, उसे हम लोग कहेंगे पार्थेनोकॉर्पी। अपने माता पिता में से हाइब्रिड संतान की बार बार क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस का मतलब होता है मेल फीमेल है, मेल फीमेल अगर है, ठीक है, इन्होंने क्रॉस किया तो इनकी F1 संतति हुई। अब F1 संतति क्या, अगर बेटा है, ठीक है, अगर बेटा है तो अपनी माँ के साथ क्रॉस करेगा, अगर बेटी है तो अपने पिता के साथ क्रॉस करेगी। इसी को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस, मतलब पिछली पीढ़ी से हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। टिफ 23 है और काफिर 60 किसकी प्रजाति है? बाजरा और ज्वार की। ये मेल स्टेराइल वेराइटी क्या है? मेल मेल स्टेराइल वेराइटी है। कौन सी? टिफ 23 है किसकी वेराइटी है? बाजरा की। और काफिर 60 किसकी वेराइटी है? यह ज्वार की। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड बाजरा और जौ में साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन को प्रेरित करने में प्रभावी होता है। कौन सा? इथियम ब्रोमाइड। कौन सा होता है? इथियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, अगला कुछ जो हमारी टेबल बनी हुई है इसमें हमारी जो कुछ पॉइंट हैं और उनके जो खोजकर्ता उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवित कोशिका या लिविंग सेल किसने खोजी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब? 1723 में। ठीक है, जीवित कोशिका या इसे लिविंग सेल भी कह सकते हैं। कोशिका भित्ति या सेलवाल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1863 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियोलस की जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी 1700 की। लेकिन न्यूक्लियोलस को बोमन ने देखा था। सबसे पहले देखा किसने था? बोमन ने देखा था। लेकिन केंद्रिका को खोजा किसने? फोंटाना को खोजा। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लेडन एंड स्वान ने दिया। कब? 1839 में। शब्द माइटोसिस जो होता है किसने दिया था? फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। कब दिया था? फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। शब्द मियोसिस किसने दिया था? फॉर्मर एंड मूरे। ठीक है, मिटोसिस किसने दिया था? मिटोसिस बोले या माइटोसिस बोले, किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। मियोसिस किसने दिया था? फार्मर और मूरे ने दिया था। प्लाज्मोडेस्माटा जो मैंने अभी आपको बताया, ई स्ट्रासबर्गर द्वारा 1901 में दिया गया था। अगर प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? स्ट्रासबर्गर द्वारा। प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, पुरकिंजे द्वारा दिया गया था। कब? 1840 में। प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं, हैंस्टीन द्वारा 1880 में दिया गया। प्लाज्मा लेमा की बात करते हैं, जेक्यू प्लो द्वारा 1931 में दिया गया। ठीक है, सारी की सारी चीजें याद करने वाली हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली की यूनिट झिल्ली अवधारणा किसने दी थी? डेविड रॉबर्टसन 1962 में। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन जो कॉन्सेप्ट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, द्रव फ्लूइड या मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने खोजा था? के.आर. पोर्टर ने। पोर्टर ने अंतःपृथ्वी जालिका कह दें या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी खोज की थी। कब? 1945 में। लवक की बात करते हैं या प्लास्टिक की बात करते हैं, हेकल ने खोजा था 1865 में। हरित लवक किसने खोजा था? AFW स्पिंचर ने खोजा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, सी बेंडा ने 1867 में खोजा था। गोल्जी बॉडी, ठीक है, कैमिली गॉल्जी ने खोजा था। आरएनए की खोज किसने की थी? पैलाडे ने 1955 में की थी। आरएनए की खोज किसने की? पैलाडे ने की। कब? 1955 में। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला है हमारा राइबोसोम। पहली बार पैलाडे द्वारा 1953 में इसे रिपोर्ट किया गया, लेकिन 1958 में सबसे पहली बार कब रिपोर्ट किया गया? 1953 में। ठीक है, लेकिन 1958 में हेगुनाउ द्वारा नामित किया गया। ठीक है, मतलब खोजा किसके द्वारा गया? देखा किसके द्वारा? पैलाटे द्वारा। नाम किसने दिया? हेगुनाउ दे दिया। ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं, किसे खोजा? डी डुवे ने खोजा। सेंट्रोसोम किसने खोजा? टी बोवरी ने खोजा। दुबे ने क्या खोजा? दुबे साहब ने क्या खोजा? लाइसोसोम खोजा। ठीक है, टी बोवरी ने क्या खोजा? सेंट्रोसोम की खोज की। किसने? टी बोवरी ने। ठीक है, अगला बात करते हैं, क्रोमोजोम सबसे पहले किसने देखा था? स्ट्रासबर्गर ने देखा था। कब? 1875 में। क्रोमोजोम शब्द किसने दिया था? वॉल्डेयर ने। मतलब देखा स्ट्रासबर्गर ने, शब्द किसने दिया? वॉल्डेयर ने दिया। कब? 1888 में। डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना, मतलब जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में।
पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी या डीएनए अनुक्रमण किसने दिया था? बिल गिलबर्ट एंड एंगर ने दिया था। बर्ग ने दिया था, गिलबर्ट ने दिया था और एंगर ने दिया था। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या डीएनए सीक्वेंसिंग। अगला जो टर्म है हमारा, टर्म लिंकेज, लिंकेज और लिंग निदान, सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेज किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। लिंकेज शब्द सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज शब्द जो लिंकेज है, ठीक है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ये सब किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। लिंकेज सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? प्योर लाइन थ्योरी, साथ ही साथ फिनोटाइप, जीन और जीनोटाइप, ये सब किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ठीक? जीनोटाइप, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन थ्योरी। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत टी मॉर्गन ने दिया था। एक्सरे भौतिक उत्परिवर्ती के रूप में परिभाषित किया था, ये किसने कहा था? मूलर ने कहा था। ठीक है, मतलब जो एक्सरे होता है वो जो फिजिकल म्यूटाजन के रूप में काम करता है, किसने कहा था? मूलर ने कहा था। जीवाणु परिवर्तन या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा दिए? एवरी, मैकलियोड और मैकार्थी द्वारा दिए गए थे। पहला अंतर जातीय क्रॉस किसके द्वारा विकसित किया गया? फेयरचाइल्ड, थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा सबसे पहले इंटर जो इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, पहला जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है किसके द्वारा कराया गया था? थॉमस फेयरचाइल्ड द्वारा। उत्पत्ति के केंद्रों जो सेंटर ऑफ ओरिजिन की सबसे पहले खोज किसने की थी? बेबीलोन ने की थी। किसने की थी? बेबीलोन ने की थी। हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? शल ने दिया था। कब? 1914 में। ठीक, हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? शल ने दिया। कब? 1914 में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आरएनए को पहली बार संश्लेषित मतलब सिंथेटिक किसने बनाया था? ओकोवा ने, एस ओकोवा ने 1969 में। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। अभी मैंने आपको बताया था। एक जीन एक एंजाइम पर जो थ्योरी है का परिकल्पना किसने? बीटल और टैटम ने दी थी। वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम, ठीक है, किसने दिया था? बीटल और टैटम ने दिया। कब? 1914 में। ओपेरॉन की परिकल्पना किसने दी थी? जैकब और मैग्नोड ने दी। कब? 1961 में। ठीक है, म्यूटेशन की पहली बार किसने परिभाषित? म्यूटेशन जो होता है या उत्परिवर्तन होता है, इसे पहली बार किसने परिभाषित किया? इसे पहली बार परिभाषित किया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। कब? 1901 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्री मेंडेलियन आनुवंशिकता सिद्धांत। ठीक है, जो मेंडल आए उनके पहले जो आनुवंशिकता सिद्धांत या जेनेटिक जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला एपीजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था? वुल्फ ने दिया था। 1738 से 94 के बीच में इनका कार्यकाल है। ठीक, एपीजेनेसिस का सिद्धांत। अधिग्रहित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत लाइमार्क ने दिया था। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सी डार्विन ने दिया था, मतलब नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। पैगानिसिस की बात करते हैं, सी डार्विन ने दिया था ये भी। जर्म प्लास थ्योरी किसने थी? बीजमैन ने दी थी। ठीक है, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत स्टर्न एंड बोवरी ने दिया था। स्टर्न एंड बोवरी ने दिया था। ठीक है, मतलब जो अगर बात करते हैं एपिजेनेसिस वुल्फ ने दिया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन ये आपके डार्विन ने दिया था, पैंगनीसिस ये भी आपके डार्विन ने दिया था, जर्म प्लास थ्योरी बीजमैन ने दिया था, सटन एंड बोवरी ने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, अनुवांशिकी में प्रयुक्त जो जीव हुए हैं, ठीक है, जो जो हमारे अनुवांशिकी कह दें, ठीक है, या जो हमारे जेनेटिक्स कहते हैं, उसमें जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे यूज हुए हैं उनके बारे में अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो यूज किया गया। फंजाई की बात करते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ठीक है, इस फंजाई को यूज किया गया। कीट की बात करें ड्रोसोफिला मेलोंगस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला जो मक्खी है। पौधे की बात करते हैं मक्का और मटर को यूज किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया ई कोलाई, फंजाई न्यूरोस्पोरा क्रेसा, कीट ड्रोसोफिला मेलोंगस्टर, ठीक है, पौधा मक्का और मटर। अगला हम बात करते हैं यूनिट 1 कोशिका और सेल की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, यूनिट 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी जो हमारी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है इसको भी कंप्लीट करेंगे। जो भी और आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं जैसे एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है आपका नेमरा सुंडा जो बुक बुक का है,
स्टैटिक्स हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग अगली जो हमारी क्लासें आने वाली उनमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से, ठीक है, कोशिका से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।